दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल डिफेंस अफेयर्स पर। दोस्तों, आप सबने अक्सर लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि एक साथ मिलकर कोई काम करने से वह काम और ज्यादा अच्छे से और जल्दी होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब भी कोई दो लोग मिलकर काम कर रहे होते हैं तो उन दोनों के स्किल्स उस काम में यूज होते हैं, जिस वजह से उसकी एफिशिएंसी और ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। और ये बात सिर्फ दो लोगों के लिए ही नहीं बल्कि दो देशों के लिए भी वैलिड है। इसी के चलते अक्सर दो देश एक दूसरे के साथ मिलकर एक जॉइंट डेवलपमेंट करते हैं ताकि एंड रिजल्ट वाला प्रोडक्ट डबल एफिशिएंट और इफेक्टिव हो। और इसी के चलते अब एक ऐसी खबर आ रही है जिसमें ये कहा जा रहा है कि इंडिया और जर्मनी भी एक दूसरे के साथ मिलकर एक जॉइंट सबमरीन बिल्ड करने की प्लानिंग कर रहे हैं। इसकी डिटेल में बात करें तो हाल ही में करीब 11 सालों के बाद जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्स ने इंडिया में एक विजिट किया था और उनकी इस विजिट ने मेनली जर्मनी के इंडो पैसिफिक रीजन में फोकस के बारे में हाईलाइट किया। इसके अलावा इंडिया और जर्मनी चांसलर के बीच जिन चीजों पर डिस्कशन हुई उसमें ग्रीन हाइड्रोजन पर कॉपरेशन, ईयू के साथ एक फ्री ट्रेड अरेंजमेंट और एक फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक के टॉपिक शामिल थे। अगर हम दोनों देशों के बीच हुई बातों में डिफेंस कॉपरेशन के टॉपिक की बात करें तो दरअसल डिफेंस कॉपरेशन को लेकर ज्यादा चीज डिस्क्लोज नहीं करी गई, जिस वजह से इस टॉपिक पर कोई मेजर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। पर जहां एक तरफ डिफेंस कॉपरेशन को लेकर ज्यादा बात नहीं करी गई, वहीं दूसरी तरफ एक जानने वाली बात ये भी है कि इंडिया के प्रोजेक्ट 75 के अंडर इंडिया को 6 कन्वेंशनल सबमरीन्स बिल्ड करने की जरूरत है, जो कि एक फॉरेन पार्टनर के साथ कोलैबोरेशन में काम करना जरूरी है ताकि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी का इनफ यूज हो और इस प्रोजेक्ट में सबमरीन्स का जो अगला बैच निकले वह पूरी तरह से इंडिजिनस यानी कि इंडिया में ही बना हुआ हो। इसी के चलते जर्मनी के एक ऑफिसर की दी गई स्टेटमेंट में उनका कहना है कि कन्वेंशनल सबमरीन के डिजाइन और टेक्नोलॉजी के मामले में जर्मनी वर्ल्ड को लीड करता है। इसके अलावा सैटरडे यानी 25 फरवरी को इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्स के बीच टॉक्स ओवर हो जाने के बाद एक स्पेशल ब्रीफिंग के दौरान फॉरेन सेक्रेटरी विनय क्वात्रा ने भी ये कहा था कि डिफेंस कॉपरेशन को इनहैंस करने के मामले में दोनों लीडर्स ने उनकी डिस्कशन को आगे बढ़ाया है। तो दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।